सबके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। एक मिनट देखिए, देखिए, हमारे पास शिकायत आई थी चांदराम के खिलाफ, चांदराम थाने में आई थी और उसने हमारे टोल फ्री पे नंबर में फ़ोन किया था, जिस पर हमने उसकी कार्रवाई को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी डिमांड मिली है। डिमांड पे हमने यहाँ रेड की थी और रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है। उसके लिए आज हम खुद, कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं, हमने खुद वेरीफाई किया है तो ये तथ्य सही पाए गए। तो बरामदी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के लिए रिमांड लेके दोबारा से किया जाएगा। तो सर जब पैसे दिए गए थे तो बरामदी मौके पर ही होनी चाहिए, ड्यूटी कई बार नहीं हो सकती, ऐसी कोई वो नहीं है। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्यों बच रहे थे पूरे मामले से? 4 घंटे तक ये पूरा हंगामा क्यों चला? इसलिए वो इसलिए चला कि इनको ये शक था कि कभी गलत काम न हो, इसलिए हम खुद यहाँ आए अम्बाला से। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर मौके पे एक व्यक्ति मौजूद था। एक्सक्यूज मी सर, चांदराम अकेला नहीं है इसमें। चांदराम, जंगी, तरसेम, ये एक गैंग है जो एक्चुअल है इस चीज़ का कि विजिलेंस के रूप में इन्होंने फंसा के अफसरान ने, सरकारी ने, और पैसे की डिमांड करा, बाद में जाकर गवाही दे रहे हैं। ये गैंग है, उसी साजिश का शिकार है। और इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है, विजिलेंस वाले दरवाजा खोल कर बता भी नहीं रहे भी क्या है क्या नहीं। लगभग 2 घंटे हो गए, 1.5 से 2 घंटा। अफसरों को पकड़ा के कोर्ट का रिकॉर्ड निकलवा ले, उसने बयान गिर रखे हैं वहाँ कुछ दिन पहले। एक्चुअल इस चीज़ का जंगी और इसका बारे में कोर्ट, सेशन कोर्ट के एक फैसले में लिखा है कि एक्चुअल है, ये पैसे लेकर गवाही कर देंगे। सेशन कोर्ट की अगर जरूरत पड़ी, मतलब मैं आपके सामने दावा कर रहे हैं कि उसकी कापी ला के दे। कोई अपराध करके हम बताओ ही सारे अफसर है जी, अफसर आज तक शिकायत नहीं आई जी, किसी को टेम्पो नहीं इतना रेड हैंड करवाना था, लेकिन रेड हैंड के मामले में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक इनका छायाकार होता है जो देखता है साथ के साथ कि पैसे दिए गए हैं, वैसे फर्जी गेम बनाई गई है, और 5 से 10 मिनट में स्थिति क्लियर हो जाती है कि पैसे लिए थे नहीं लिए थे। लेकिन अब इसी मामले को 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, राजनीतिक दबाव है। मैं एक आरटी एक्टिविस्ट हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाता हूँ, लेकिन सही को सही कहना हमारा फर्ज भी बनता है। एसएससी का ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि हम ब्लड कैंपों में भी इसको देखते हैं, चाहे मास्क बांटने का काम है, कोविड के दौरान सैनिटाइजर का काम है। अच्छी इनकी भूमिका है और अच्छे नेतृत्व का व्यक्ति है। चलो कोई बात नहीं, अगर किसने रिश्वत ली थी तो वो क्लियर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक राजनीतिक जो दबाव है वो उसके ऊपर, टीम के ऊपर है इस समय, और राजनीतिक दबाव के अंदर टीम काम कर रही है कि इसको छोड़ा जाए या मारा जाए। और शांति बनाए रखो, सबके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। एक मिनट देखिए, देखिए, हमारे पास शिकायत आई थी चांदराम के खिलाफ, चांदराम थाने में आई थी और उसने हमारे टोल फ्री पे नंबर में फ़ोन किया था, जिस पर हमने उसकी कार्रवाई को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी डिमांड मिली है। डिमांड पे हमने यहाँ रेड की थी और रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है। उसके लिए आज हम खुद, कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ
और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया, मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं। हमने खुद वेरीफाई किया है तो ये तथ्य सही पाए गए। तो बरामदी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के लिए रिमांड लेके दोबारा से किया जाएगा। तो सर जब पैसे दिए गए थे तो बरामदी मौके पर ही होनी चाहिए, ड्यूटी कई बार नहीं हो सकती, ऐसी कोई वो नहीं है। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्यों बच रहे थे पूरे मामले से? 4 घंटे तक ये पूरा हंगामा क्यों चला? इसलिए चला कि इनको ये शक था कि कभी गलत काम न हो, इसलिए हम खुद यहाँ आए अम्बाड़ा से। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर मौके पे एक व्यक्ति मौजूद था। एक्सक्यूज मी सर, सर जब पैसे कहाँ बोलो भाई जी। कैथल मौके पर पहुंचे हैं। ये नहीं भाई, नारेबाजी नहीं। एक मिनट रुक जाओ भाई। कोशिश करेंगे। एसपी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हालांकि एसपी कहने के बरामदे नजर आ रहे हैं। सर एसपी साहब एप्लीकेशन तो ले लो, रोक ले। शांति बनाए रखो, सबके सवालों का जवाब दे दिए जाएंगे। एक मिनट देखिए, हमारे पास शिकायत आई थी चांदराम के खिलाफ, चांदराम थाने में आई थी और उसने हमारे टोल फ्री पे नंबर पे फ़ोन किया था, जिस पर हमने उसकी कार्रवाई को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी डिमांड मिली है। डिमांड पे हमने यहाँ रेड की थी और रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है। उसके लिए आज हम खुद, कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया, मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं। हमने खुद वेरीफाई किया है तो ये तथ्य सही पाए गए। तो बरामदी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के लिए रिमांड लेके दोबारा से किया जाएगा। तो सर जब पैसे दिए गए थे तो बरामदी मौके पर ही होनी चाहिए, ड्यूटी कई बार नहीं हो सकती, ऐसी कोई वो नहीं है। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्यों बच रहे थे पूरे मामले से? 4 घंटे तक ये पूरा हंगामा क्यों चला? इसलिए चला कि इनको ये शक था कि कभी गलत काम न हो, इसलिए हम खुद यहाँ आए अम्बाड़ा से। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर मौके पे एक व्यक्ति मौजूद था। एक्सक्यूज मी सर, सर जब पैसे जी चांदराम अकेला नहीं है इसमें। पर यहाँ पर एसएचओ जयवीर सिंह को विजिलेंस की बड़ी रेड पड़ी है, विजिलेंस की जयवीर सिंह के ऊपर, और एसएचओ जयवीर सिंह को डीआईजी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी मौके पर पहुंचे थे, एसपी मौके पर पहुंचे थे और उनको अब जो हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार डीआईजी विजिलेंस मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि एसएचओ चीका को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विजिलेंस डीआईजी और एसपी कैथल खुद मौके पर जो चीका थाने पहुंचे थे और साफ तौर पर विजिलेंस के जो डीआईजी हैं उन्होंने अपनी बाइट में कहा है, अपने बयान में कहा है कि पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग विजिलेंस के पास है। रिश्वत के पैसों की बरामदगी के लिए जो है रिमांड पर लिया जाएगा। अभी पैसे कहाँ गए हैं वो, और एसएचओ को 3 फरवरी को पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। अगर बात करें कल की बात करें तो चीका थाने में विजिलेंस टीम के खिलाफ जो है उसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ है और जयवीर शर्मा जो हैं एसएचओ हैं, एसएचओ चीका हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी भी हुई है कैथल के अंदर भी। और आप जिनको सुन रहे हैं ये सामने
डीआईजी हैं अशोक कुमार जी, जो मौके पर पहुंचे थे चीका थाने के अंदर। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं और डिमांड पे हमने यहाँ रेड एक बार की सुनाते थी और हैं। रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है। उसके लिए आज हम खुद, कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं, हमने खुद वेरीफाई किया है तो ये तथ्य सही पाए गए हैं। तो बरामदी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के लिए रिमांड लेके दोबारा से किया जाएगा। तो सर जब पैसे दिए गए थे तो बरामदी मौके पर ही होनी चाहिए, ड्यूटी कई बार नहीं हो सकती, ऐसी कोई वो नहीं है। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्यों बच रहे थे पूरे मामले से? 4 घंटे तक ये पूरा हंगामा क्यों चला? इसलिए वो इसलिए चला कि इनको ये शक था कि कभी गलत काम न हो, इसलिए हम खुद यहाँ आए अम्बाला से। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर मौके पे एक व्यक्ति मौजूद था। एक्सक्यूज मी सर, सर जब पैसे कहाँ चले गए? सर पैसे कहाँ गए? चांद राम अकेला नहीं है इसमें। चांद राम ये गैंग है जो एक्चुअल है चीज का कि विजिलेंस के रूप में इन्होंने फंसा के अफसरान ने सरकारी ने और पैसे की डिमांड करा, बाद में जाकर गवाही दे रहे हैं। ये गैंग है, उसी साजिश का शिकार है। और इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है, विजिलेंस वाले दरवाजा खोल कर बता भी नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं। लगभग 2 घंटे हो गए, 150-2 के नारे लगाए है उसको विजिलेंस द्वारा जो है 5,000 रुपये की रिश्वत शांति बनाए रखो, सबके सवालों का जवाब दे दीजिए। विजिलेंस हैं अशोक कुमार जी, इनका क्या हमारे पास शिकायत आई थी सुना है एक बार चांदराम के खिलाफ। चांदराम थाने में आई थी और उसने हमारे टोल फ्री पे नंबर पे फ़ोन किया था, जिस पर हमने उसकी कार्रवाई को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में उसकी डिमांड मिली है, डिमांड पे हमने यहाँ रेड की थी और रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है। उसके लिए आज हम खुद, कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं, हमने खुद वेरीफाई किया है तो ये तथ्य सही पाए गए हैं। तो बरामदी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के लिए रिमांड लेके दोबारा से किया जाएगा। तो सर जब पैसे दिए गए थे तो बरामदी मौके पर ही होनी चाहिए, ड्यूटी कई बार नहीं हो सकती, ऐसी कोई वो नहीं है। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्यों बच रहे थे पूरे मामले से? 4 घंटे तक ये पूरा हंगामा क्यों चला? इसलिए वो इसलिए चला कि इनको ये शक था कि कभी गलत काम न हो, इसलिए हम खुद यहाँ आए अम्बाला से। तो सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर मौके पे एक व्यक्ति मौजूद था। एक्सक्यूज मी सर, सर जब पैसे कहाँ चले गए? सर पैसे कहाँ गए? कि चांद राम अकेला नहीं है इसमें। ये गैंग है जो एक्चुअल है चीज का कि विजिलेंस के रूप में इन्होंने फंसा के अफसरान ने सरकारी ने और पैसे की डिमांड करा, बाद में जाकर गवाही दे रहे हैं। ये गैंग है, उसी साजिश का शिकार है। और इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है, विजिलेंस वाले दरवाजा खोल कर बता भी नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं। लगभग 2 घंटे हो गए, 150-2 घंटा। अफसरों को पकड़ा के कोर्ट का रिकॉर्ड निकलवा ले, उसने बयान गिर रखे हैं वहाँ। तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको दिखा रहे, लोग भी समर्थन में आ रहे हैं और लोगों ने समर्थन में जो है नारेबाजी की है। और लगातार जो है चीका थाने के अंदर लगातार जो है विजिलेंस की टीम मौके पर जांच करती रही। लगभग 3 से 4 घंटे की जांच चली और पुलिस प्रशासन द्वारा जो है डीएसपी किशोरी लाल जो वहां पर मौके पर थे उनके द्वारा जो लोगों को समझाया गया, लेकिन विजिलेंस की जांच के अंदर जो है डीएसपी की एंट्री नहीं की गई थी। वहीं डीआईजी विजिलेंस है जो मौके पर पहुंचे थे अशोक कुमार, साथ में एसपी लोकेंद्र सिंह भी मौके पर गए। थाना पर जो थाना एसएचओ जयवीर सिंह को पकड़ा है और गुला चीका के अंदर गुला चीका की ये घटना है और गुला चीका के थाने की बात है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार जो लोगों को शांत भी किया गया और अब जो है कैथल के पेवा चौक पर भी जो लगातार जो है
प्रदर्शन किया गया और कैथल के प्रमुख समाज सेवी जो राजू डोर हैं और अन्य जो समाज सेवी थे उन्होंने एसएचओ जयवीर के समर्थन के अंदर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ और विजिलेंस के खिलाफ, विजिलेंस की बात करें तो विजिलेंस के खिलाफ नारेबाजी की। जिंदाबाद